गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th आज हम आपको पढ़ाएंगे लेसन 4। इस लेसन का नाम है सुकरात और जिसके राइटर हैं रोधा पावर, जिनका जन्म 1890 को तथा मृत्यु 1957 को हुई थी। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सुकरात लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years before Jesus Christ was born. As he was ugly, undersized, and had a flat nose and bulging eyes. ईसा के जन्म से 400 वर्ष पूर्व सुकरात एथेंस में रहते थे, या सुकरात का जन्म एथेंस में ईसा के 400 वर्ष पूर्व हुआ था। वे देखने में बदसूरत यानी कि कुरूप, अंडरसाइज नाटे कटके, एंड हैड ए फ्लैट नोज चपटी नाक, एंड बुल्गिंग आइज उभरी हुई आँखें वाले थे। यानी कि इन्होंने बताया कि सुकरात का जन्म 400 वर्ष पूर्व, ईसा के जन्म के 400 वर्ष पूर्व एथेंस में रहते थे, और ये सुकरात जो देखने में नाटे कटके थे, इनकी नाक चपटी हुई तथा बदसूरत और आंखें उभरी हुई थी। हिज फादर वाज ए स्टोन कटर सो ही ऑलवेज रेदर सैबली ड्रेसेड। इनके फादर यानी कि इनके पिता पत्थर काटने वाले थे, इसीलिए ये हमेशा पुराने तथा गंदे कपड़ों में ही रहते थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल where the most important lesson were music and gymnastics. He also learned some science and mathematics and a little about the stars. No nearly so much history and geography as children learn today. अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह वे भी स्कूल जाते थे, जहाँ पर संगीत तथा शारीरिक व्यायाम प्रमुख विषय हुआ करते थे। उन्होंने विज्ञान, गणित तथा थोड़ा बहुत सितारों का भी अध्ययन किया, पर इतिहास व भूगोल का उतना अध्ययन नहीं किया जितना आजकल के बच्चे करते हैं। This strange little creature with the short neck and plain face was a thoughtful child. He watched his companion all time and allowed very few things to escape his notice. यह छोटी गर्दन तथा साधारण चेहरे वाला बालक यानी कि विचित्र प्राणी एक विचारशील बालक था। वह सदैव अपने साथियों का अवलोकन करते रहते थे, और बहुत कम बातें ऐसी होती थी जो उनकी दृष्टि से बच पाती थी। यानी कि यह एक ऐसा बालक था, जब ये स्कूल जाते थे तो स्कूल में संगीत, व्यायाम, शारीरिक शिक्षा और भी सब्जेक्ट हुआ करते थे, लेकिन इनका जो अध्ययन था वह सितारों पर था, और आजकल के बच्चे जो है वो हिस्ट्री, भूगोल पर करते हैं। और ये जो बालक था बड़ा विचित्र प्राणी था, जो भी चीज़ देखता था उसे देखता ही रहता था, उसके बारे में सोचता था। यानी कि जब ये किसी चीज़ का अवलोकन करता था तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती थी जो उसकी दृष्टि से बच पाए। सुकरात डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फर्नीचर। सुकरात के पास ना तो बड़ा घर और ना अच्छा फर्नीचर था। ही डिड नॉट सीम to want either wealth or beautiful possessions. उन्हें धन व संपत्ति जैसे भौतिक वस्तुओं की इच्छा भी नहीं थी। As he grew older, he began to think very little for bodily comfort and pleasure. He gave his mind to all that was noble, honorable and just. वह अपने शारीरिक सुख और आराम के बारे में बहुत कम सोचने लगे,
उन्होंने अपना ध्यान केवल उन बातों की तरफ लगाया जो श्रेष्ठ, सम्मानजनक एवं न्याय से जुड़ी हुई थी। तो इस पैराग्राफ में ये बताया है कि सुकरात के पास तो ना तो अच्छा फर्नीचर था, ना अच्छा घर था, लेकिन उन्हें इन सारी चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं थी। वे इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते थे, और जैसे वे बड़े हुए तो अपने शारीरिक सुख और आराम के बारे में भी नहीं सोचते थे। वे केवल इस विषय में सोचते थे कि कौन श्रेष्ठ है, कौन सम्मानजनक है और क्या न्याय है, वे और ये ऐसा क्यों है। तो इन सभी बातों की तरफ उनका ध्यान जाता था सुकरात का। अगले पैराग्राफ सेकंड से देखेंगे। सुकरात वेंट अराउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक्ड टू पीपल। सुकरात पूरे शहर में पैदल घूमते तथा लोगों से बातें करते थे। द एथेनीज बिगैन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, यस दैट्स सुकरात। एथेंस निवासी वहाँ की गलियों में सुकरात का जाना पहचाना चेहरा देख अपने मित्रों से कहते थे कि देखो ये सुकरात है। फ्रेंड्स, यस दैट्स सुकरात, देखो ये सुकरात है। कम, आओ, अलोंग एंड टॉक टू हिम, आओ इनसे बातें करते हैं। आफ्टर सम टाइम सुकरात बिकम फेमस एज ए टीचर। कुछ समय के बाद सुकरात एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ही वंडर्ड along the roads and stood in the marketplace talking to anyone who cared to greet him. वे सड़क के किनारे किनारे चलते और बाजार में जो भी उनको प्रेम से अभिवादन करता वे उनसे बातें करने लग जाते। His listeners were often confused after they had argued with him or answered his क्वेश्चंस। उनसे बात करके, किसी विषय पर बहस करके या किसी प्रश्न का उत्तर सुनने के बाद लोग अक्सर उलझन में पड़ जाते थे। सुकरात told his countrymen that everyone must learn to think for himself, so that by using his reason he would have the power to see what was right, just, true and beautiful, and so shape his own conduct. सुकरात अपने देशवासियों से कहा करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वचिंतन की योग्यता का विकास करना चाहिए, जिससे वह अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके यह जान सके कि क्या उचित है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या सत्य है, क्या सुंदर है, फिर उसी के अनुसार अपना आचरण बनाए रखना चाहिए। And he said his conduct. He wanted Athens to be a perfect state. वे एथेंस को एक आदर्श राष्ट्र बनाना चाहते थे। He told everyone, वे प्रत्येक से कहते थे कि both his pupils and his other followers that his could only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and noble. उन्होंने अपने शिष्यों एवं दूसरे अनुयायियों से कहा कि ऐसा तभी हो सकता है जब हर नागरिक अपने विवेक का इस्तेमाल करके सही एवं उचित का पता लगाने में सक्षम हो सके। He believed that questioning and discussing would help them do this, and so he was forever talking to them in the open street. इसलिए वे गलियों में वे ये मानते थे कि प्रश्न करके, तर्क वितर्क करके ऐसा करने में मदद प्राप्त की जा सकती है। इसलिए वे गलियों में हमेशा बातचीत करते हुए पाए जाते थे।
When Socrates was an old man, his fame had spread far and wide. जब सुकरात बूढ़े हो गए तो उनकी प्रसिद्धि यानी कि ख्याति दूर दूर तक फैल गई. The house of many a rich man opened its door to him, for people felt honored to have him as their guest. बहुत से धनी व्यक्ति उन्हें अपने यहाँ बुलाना चाहते थे क्योंकि हर कोई उन्हें अपने मेहमान के रूप में पाकर स्वयं को सम्मानित महसूस करते थे. By degrees, a special group of people gathered around him and followed him wherever he went. धीरे धीरे उनके शिष्यों का एक विशेष समूह बन गया जो उनके साथ रहने लगे और वे जहाँ कहीं भी जाते उनके शिष्य उनके साथ चलते थे. Among them was a young man called Plato who treasured every word which his master uttered, and in later years became famous as a teacher as Socrates himself. सुकरात के शिष्यों में प्लेटो नाम का एक नवयुवक था जो अपने गुरु की कही हुई हर बात को याद कर लेता था और बाद में भी वह अपने गुरु सुकरात की तरह एक मशहूर शिक्षक बन गया. तो देखो बच्चों, यहाँ पर सुकरात की कहानी को बताया गया है. जैसा कि आपको अभी यहाँ पर पैराग्राफ में बताया गया था कि सुकरात पैदल घूमते थे सड़कों पर और लोगों से बातें किया करते थे. ऐसी बातें किया करते थे कि लोग अचंभे में पड़ जाते थे और उसकी बात का जवाब नहीं दे पाते थे. सुकरात कहते थे कि अपनी बुद्धि का स्वयं प्रयोग करो, अपनी योग्यता का स्वयं प्रयोग करो, उस पर तर्क वितर्क करो, किसी के कहने पर विश्वास मत करो, क्योंकि सत्य सुंदर है और न्यायपूर्ण है. और वे एथेंस को एक आदर्श राष्ट्र बनाना चाहते थे कि यहाँ भी कोई भी अंधविश्वास की बातें ना हो, सब लोग कैसे हों, सच्चे हों और सही शक्ति का प्रयोग करते हों. वे ऐसा कहते थे कि प्रश्न करने से और तर्क वितर्क करने से ही हमें मदद मिलती है. और वे हमेशा तर्क वितर्क लोगों से किया करते थे, उनसे प्रश्न पूछा करते थे. और धीरे धीरे जब वे बूढ़े हो गए तो उनकी प्रसिद्धि भी दूर दूर तक फैल गई. लोग उन्हें बहुत अच्छा व्यक्ति समझने लगे. बहुत से लोग तो उन्हें अपने घर का मेहमान मानते थे, उनके लिए दरवाज़ा हमेशा खोले रहते थे और जब उनके घर ये जाते थे तो बहुत खुश होते थे. फिर धीरे धीरे इनका एक समूह बन गया. बहुत से शिष्य इनके पीछे रहने लगे और ये कहाँ कहीं भी जाते इनके शिष्य उनके साथ जाते. और इनका एक शिष्य था जिसका नाम था प्लेटो. प्लेटो भी इन्हीं की तरह बाद में एक मशहूर शिक्षक बन गया क्योंकि वह अपनी गुरु की हर कही हुई बात को मान लेता था. तो बच्चों, ये आज हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया पार्ट फर्स्ट, और अगली क्लास में हम आपको पार्ट सेकंड आप देख रहे हैं, ये हम आपको पढ़ाएंगे जिसमें सुकरात की कहानी का और भी वर्णन किया गया है.